इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से यूनूस सरकार बनी है तब से इस देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश से हर दिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या का मामला सामने आया था। अब 29 वर्षीय अमृत मंडल को भीड़ ने पीट कर मार डालने की खबर भी यहां पर तूल पकड़ रही है। और साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर लगातार हो रहे हमले और अत्याचार की खबरें भारत में भी अब जो है रफ्तार पकड़ रही है। आक्रोश को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। एक तरफ भारतीय नेता बांग्लादेश में यूनूस सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय धर्म गुरुओं ने भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार से गुजारिश की है। इस बीच बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या को लेकर बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां पर बड़ा बयान दे डाला है, खुलकर अपना पक्ष रखा है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर के अपनी राय रखी है और किस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार जो है हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर के तस्वीर जो है साफ किया जा रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश हिंसा पर बोले बाबा बागेश्वर, क्या कुछ कहा है डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जानकारी मिलकर सामने आ रही है, जहां पर बांग्लादेश हिंसा पर बाबा बागेश्वर का गुस्सा अब फूटते हुए नजर आ रहा है। दो टूक यहाँ पर उन्होंने अपनी राय रखी है, पक्ष रखा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व जो है गंभीर बताया जा रहा है, खतरे में बताया जा रहा है। हिंदू यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो तस्वीर है हिंदुओं को लेकर के पेश की जा रही है, उनका अस्तित्व जो है खतरे के साए में है। भारत सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। नारेबाजी और भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। नारेबाजी और भाषणबाजी से उनकी रक्षा नहीं होगी, उनकी सिक्योरिटी नहीं होगी। उनकी सिक्योरिटी के लिए कारगर कदम करने होंगे, कारगर कदम उठाने होंगे, जो कि अब बाबा बागेश्वर कहते हुए नजर आ रहे हैं और देश में जो हिंदू हैं उन्हें भी आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को लगातार दोहरा रहे हैं, लगातार यात्राओं पर यात्राएं कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक उनकी यात्राएं इसी तरीके से जारी रहेंगी, इसी तरीके से निरंतर चलती रहेंगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसको लेकर के चेतावनी भी दी है और चेतावनी में साफ तौर पर क्या कुछ उन्होंने जिक्र किया आप ग्राफिक्स के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को चेतावनी दी है, बांग्लादेश जैसे हालात ना हो जाए, ये स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इसको लेकर अलर्ट किया है देशवासियों को, खास तौर पर हिंदुओं को। हिंदू एकजुट हो जाए वरना बांग्लादेश वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यही सही समय है, यही वक्त है, दिस इज द टाइम। और अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको लेकर के तस्वीर साफ की है। कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण है, इसको लेकर के बात रखते हुए वो नजर आए। अब देखिए बड़ी वॉल पर आपको दिखाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये जो चेतावनियां दी हैं किस तरीके से दी है। भारत की गली गली में बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं अगर यहां हिंदू जागरूक नहीं होता है, तो इस तरीके की तस्वीर आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। भारत की गली गली में हालात कुछ इसी तरीके से हो जाएंगे। अब लोग अगर इसको लेकर अलर्ट नहीं होते हैं, हिंदू जागरूक नहीं होते हैं, तो स्थिति इस तरीके से हो सकती है। इस पर कहीं ना कहीं जो है चिंता जाहिर करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां पर कहा है कि अगर आप अपने भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं देखना चाहते तो यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। धर्मांतरण पर भी सख्त रुख अपनाया उन्होंने। और आपको सुनवा देते हैं कि बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसको लेकर के किस तरीके से बात रखते हुए नजर आ रहे, क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं
तो कभी नहीं, यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो कैसे यहां पर चिताया है बाबा बागेश्वर ने, वो आपने सुना। बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी है, धर्मांतरण पर अपनी राय रखी है, कहा है कि धर्मांतरण का जो जहर है वो जल्द ही भारत की तरफ भी रुख कर सकता है, और यही वजह है कि यही सही समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा बागेश्वर चेताते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आए कि यही समय है, धर्मांतरण पर सख्ती अपनाई जानी चाहिए, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक ये है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों अल्पसंख्यकों और खास करके हिंदुओं को लेकर के जो स्थिति है, जिस तरीके से हिंसा ने भारत की चिंता बढ़ाई है, बांग्लादेश में हो रही इन हत्याओं को लेकर के भारत में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसको लेकर के कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा को लेकर के कदम उठाए जाने चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर कुछ नहीं किया तो इससे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और वहीं पर नहीं पड़ेगा, यहाँ भारत में भी पड़ेगा। हिंदू डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कम हो जाएंगे, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, और भारत पर इसका असर जो है बहुत घातक होने वाला है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि कथावाचक है, अपनी कथाओं को लेकर के प्रचलित रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं, और इस तरीके की जब ये बयान सामने आता है, इस तरीके की बात जब वो कह जाते हैं तो इसके बड़े मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फॉलोइंग है वो इतनी संख्या में है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। और बाबा बागेश्वर जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के बात कई दफा सामने आ चुकी है, हिंदू राष्ट्र का जो झंडा है वो बुलंद करते आए हैं। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये कहा कि समय आ गया है जब केंद्र सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं किया तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करनी ही होगी। अगर नहीं की गई तो वहां की स्थिति जो बनी हुई है वो पास ऑन होकर के भारत भी आ सकती है। बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जगह किस तरीके से मिल रही है, अब आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं, पढ़वाते हैं किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी बात रखते हुए नजर आए। यहाँ रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जगह दी जानी चाहिए। और साथ ही कहते हुए नजर आए, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा मजबूत होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी को लेकर के भारत सरकार जो है कदम उठाए, आगे आए और अपना पक्ष रखे, और यहाँ पर स्ट्रांगली इसको लेकर के भारत को रिएक्ट करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश की जो स्थिति है, जिस तरीके से इस वक्त बेहद क्रूशल वहां पर सिचुएशन अल्पसंख्यकों को लेकर बनी हुई है, माइनॉरिटीज को लेकर के बनी हुई है, जिसमें सबसे बुरा हाल है हिंदुओं का। हिंदुओं की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, बर्बरता उनके साथ की जा रही है, उनके साथ क्रूरता की जा रही है, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। यहाँ रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जगह दी जानी चाहिए। अब सीधे सीधे देखिए, एसआईआर को लेकर के जब विरोध हो रहा था, एसआईआर को लेकर के जब यहाँ पर विपक्ष के जो तमाम नेता है जिस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक का खेल किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो अवैध तौर पर रुके हुए लोग हैं, अवैध बांग्लादेशी जो है, अवैध तरीके से जो इमिग्रेट होकर के भारत आए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और अब इसी चीज को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनकी जगह पर जो बांग्लादेश में हिंदू है उन्हें जगह दे दी जाए। ये बड़ा बयान है, करेंगे इसी को लेकर के चर्चा। मेरे खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रामकुमार पाल, नेता बीजेपी के, इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रामकुमार पाल से ही रहेगा। सर, ये जो हम स्थिति देख रहे हैं,
और बांग्लादेश में जिस तरीके से नृशंस हत्याएं हो रही हैं, अल्पसंख्यकों को तो मैं कहूंगी ही कहूंगी, लेकिन उसमें एक तबका जो सबसे ज्यादा पीड़ित इस वक्त है वो है हिंदू माइनॉरिटी में जो है। और इस वक्त अगर कहे बांग्लादेश की स्थिति पर भारत रुख रखे, कड़ा रुख रखे, बाबा बागेश्वर का भी बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं यही सही टाइम है, दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, बाबा जी जो कर रहे हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगर संत महात्मा ही नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन, जगाएगा कौन? इनका काम ही है जनता को जागरूक करना, जनता के बीच जाना, जनता के सनातन का प्रचार करना। जैसे अन्य धर्मी होते हैं, अन्य धर्मी लोग भी अपने जो समाज के लोग होते हैं उनको जगाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके पूजन पाठ में मिलते हैं या मस्जिदों में मिलते हैं या चर्चों में मिलते हैं। वैसे बाबा बागेश्वर जी भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। और जो घटनाएं हो रही हैं वो तो बहुत भयंकर, बहुत गंदी घटनाएं हो रही हैं। आज पाकिस्तान से बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद करवाया, भारत के ही लोगों ने। हम तो जब स्कूल में जाते थे तो बस के टिकट में 10 पैसे और 5 पैसे अधिभार, ट्रेन हर जगह अधिभार था। तो इंदिरा गांधी जी ने किया, लेकिन आज इसका फल क्या है, आज इसका अंजाम क्या है? भारत आज पाकिस्तान में भी हम लोग 20% के आसपास थे, आज 1-1.5% रह गए। अब बांग्लादेश में पहले से थे तो उसमें भी इस तरह का अन्याय कर रहे हैं ये। अब फिर करेगा कौन? 58 कंट्री वाले तो करेंगे नहीं, भारत हमारा अकेला ही है। अगर हम इस तरह से रहेंगे तो कैसे होगा? कौन करेगा? कौन कराने आएगा? कोई कह रहा है इस अत्याचार के खिलाफ। देखिए, हादी की मौत के ऊपर यूनेस्को में सवाल खड़ा हो गया, लेकिन इतने हमारे हिंदू खड़े हो मारे गए, उनके ऊपर यूनेस्को में सवाल खड़ा नहीं हुआ। कोई यूनेस्को में सवाल खड़ा करने को तैयार नहीं है। हादी क्या बहुत बड़ा ये था क्या? एक व्यक्ति था। ऐसे यहाँ भी होते हैं घटनाएं, यहाँ भी होती है, हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, क्रिश्चियन भी मरते हैं। लेकिन ये क्या है? हादी को यूनेस्को में सवाल उठाने को उठा दिया वहां के लोगों ने, और हिंदुओं के अत्याचार पे नहीं। तो ये हमारे बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबको ऐसा करना चाहिए, जगाना चाहिए। भारत सरकार है कुछ कानूनों के बंधन में, वो आप ही की, क्योंकि इस केंद्र में सरकार है, वो आपसे ही कह रहे हैं कि चेतावनी के तौर पर ली जाए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक कृत्य या एक घटना के तौर पर ना ली जाए, वहां की स्थिति आने वाले दिनों में सुधर जाए, इसको लेकर के सभी उम्मीदें लगाए बैठे जरूर है, लेकिन वहां से सीख लेनी चाहिए केंद्र सरकार को। क्योंकि भारत में बाबा बागेश्वर जो है तमाम यात्राएं कर रहे हैं। इससे पहले मैंने उनकी एक यात्रा कवर की थी बागेश्वर धाम में ही, जब वो मौजूद थे, उन्होंने वहां पर भी ये बात रखी थी कि यहाँ पर खतरा तो सबसे ज्यादा बड़ा हिंदुओं के लिए है, और अगर हिंदुओं का राष्ट्र है, यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। इस तरह की बात सामने आती है। रामकुमार पाल, देखिए गुरु, ये हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान ही है, हिंदुओं का ही है। यहाँ पे बाई चॉइस, आपके चैनल पे कुछ दिन पहले हबीब खान आए थे, वो रुक के कहे थे कि हम बाई चॉइस यहाँ पे है, मौलाना आजाद ने कहा और उसके रहे। तो ये तो हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक और ये सब हमारे यहाँ बनाए गए हैं बोर्ड्स और सब कुछ, और सबको संभाला जा रहा है। लेकिन वो लोग हमेशा हर चीज लेकर भी विक्टिम कार्ड खेलते। यही हमारा दुर्भाग्य है, हम हिंदुओं का दुर्भाग्य यही है कि हम उनको संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, योजनाओं में लाभ दे रहे हैं, पूर्व से योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, उतनी बड़ी योजना हिंदू समाज के लिए नहीं है, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और राजनीति उन्हीं के ऊपर होती है, सब कुछ उन्हीं के फेवर में होती है। अभी अभी आपको बताएंगे हम कि उत्तर प्रदेश में एक विधेयक लाया गया था अखिलेश के द्वारा, जिसमें मौलानाओं और उनके कर्मियों पर कोई केस नहीं हो सकती, इस तरह का विधेयक लाया गया था। वो राज्यपाल के गया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति में भेजा। ऐसी व्यवस्था तो भारत के मुख्यमंत्रियों के पास नहीं है, ऐसी व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री के पास नहीं है कि जिनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। उस विधेयक को अभी वापस लिया गया। मुलायम सिंह ने एक विधेयक लाया था, पीएससी को बैन किया था कि पीएससी मुस्लिमों के खिलाफ है। पर क्या इस कदम कदर उठाने अगर वाली है? नहीं रामकुमार पाल, मुझे जानना है, आज इस डिस्कशन से मैं ये जानकर जाना चाहती हूँ कि भारत में जो सरकार है, केंद्र सरकार जो हमारी बीजेपी की है, वो इस तरफ किस तरीके से नजर रखे हुए है, और अभी क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने, कुछ जानकारी आप दे पाए, किस तरीके से रुख रखने वाले हैं,
क्या इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरीके से बांग्लादेश पर क्रिएट हो रहा है, पैराशूट लैंडिंग कल ही अमेरिका ने करवाई है तारिक रहमान की परसों, और ऐसे में हम स्थिति देख रहे हैं कि बेहतरी के लिए तमाम देश जो है सामने आ रहे हैं। अब भारत का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो वहां पर हिंदुओं के लिए ही है। देखिए, इंटरनेशनल कुछ कानून है हर देशों के लिए, उसके हिसाब से हो रहा है। मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि जी का सवाल उठाया गया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की मृत्यु का सवाल यूनेस्को में नहीं उठाया गया। और परदेशी चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश का युद्ध हो, लेकिन इंटरनेशनल कानून के तहत सोचते हुए समझते हुए आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का क्या हाल है लड़ाई से। वैसे हालात कोई भी देश देखना नहीं चाहेगा। यूक्रेन का कल का भी बयान आपने उनके जेलेस्की का सुना होगा क्या है। तो उस तरह से कोई नहीं चाहेगा, लेकिन अपील करेंगे कि भाई आप शांति से रहो, हमें शांति से रहने दो। हम ही ने आपको खड़ा किया है, भारत ने ही आपको संभाला है, भारत के ही प्रधानमंत्रियों ने आपको बनाया है, भारतीयों ने अपना तन मन धन दिया है, तो क्यों इस तरह से यानी कि ये सवाल तो उठना चाहिए ही कि यहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं वो अपने साथी हिंदुओं की जो रक्षा है जब आवाज उठाते हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू है उनकी सुरक्षा को लेकर के जब आवाज उठाते हैं, तो इस बात की संजीदगी को समझा जाना चाहिए कि दूसरे देश में बैठे लोग समझ पा रहे हैं लेकिन वहां की हुकूमत नहीं समझ पा रही है। शिवानंद जी, ये मुझे समझाइएगा, विपक्षी पार्टियों को लेकर के इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। सीएम योगी ने सदन के भीतर ये तस्वीर सामने आई थी जब उन्होंने कहा था कि विपक्षी नेताओं ने मौन साधा हुआ है, विपक्षी नेता कुछ कह नहीं रहे, चुप है एकदम हिंदुओं की स्थिति पर। गाजा वाली बात होती तो अभी तुरंत आंसू बहाने लग जाते। गुड मॉर्निंग रितु जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, बाबा बागेश्वर ये ढोंगी बाबा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, शिवानंद जी, योगी आप आदित्यनाथ हिंदू है, मैं भी हिंदू किसी को हूँ, लेकर निजी रितु जी आप टिप्पणियां भी यहाँ पर हिंदू ना हो। करें। पहले तो मैं आपको एक करेक्ट कर दूं, निजी टिप्पणियां, वो ढोंगी बाबा है, आपको कैसे पता ढोंगी बाबा है? आप उन्हें सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? देखिए, अगर इतना ही होता है तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, वो पहला बाबा बागेश्वर को मालूम होना चाहिए था। अरे वो इतना ही है तो कथावाचक है, वो पाकिस्तान का कोई जो पहले अटैक से हुआ प्रेडिक्ट वो कैसे बीच कर में सकते हैं? उनको वो उनको कथावाचक है शिवानंद जी। उनको मालूम होना कथावाचक का चाहिए। मतलब जानते हैं ना आप? कथा पढ़ते हैं, कथा सुनाते हैं वो। नीतू जी, हाँ, आप प्रेडिक्ट एक कैसे कर नेशनल देंगे कि चैनल के पहले बहुत बड़े अहमदाबाद एंकर प्लेन क्रैश होने हो वाला है? आप। नहीं, इधर सुनिए, कथावाचक है, आप उनका इंटरव्यू लिया है, मेरे को सब पता है, मेरे को अच्छे से नॉलेज है। मैं भी मिला हूँ पुणे में भी, बाबा जी 10 दिन थे, मैं भी जाके मिला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। इन्होंने दुबई में जाके दुबई से कितना बड़ा फंड लेके आया, मेरे पास सबूत है, वो चलता है। इतना है तो बागेश्वर बाबा को बोलो आज का नरेंद्र मोदी जी का अपार्टमेंट ले लो और जो अदानी का बिजली बंद करो, पानी बंद करो, ट्रेन बंद करो, उनका जो यहाँ से इंडिया से जो मदद जाता है वो बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक होता है ना। इतना ही बाबा बागेश्वर को। अभी आपने सुना नहीं था कैंसर अस्पताल की इन्होंने नींव को लेकर के तस्वीर सामने आई थी, कैंसर अस्पताल को लेकर के उन्होंने सपना रखा था। ये सब वो कर रहे हैं सर, कथावाचक है। कम से कम अप्रिशिएट तो करिए, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी बुराई ना करे। पर्सनल क्यों जा रहे हैं आप? उनके बयान पर टिप्पणी रखिए ना। रितु जी बात सुनिए, देखिए, मैं कभी भी कोई भी बाबा हो बुआ हो या कोई भी किसी का समर्थन मैं कभी करता नहीं, नंबर 1। देखिए, मैं आस्था हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। मैं डेली आधा घंटा, मैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के मैं मेरा श्रद्धा जो है मैं करूंगा। मेरे माँ बाप ही मेरी भगवान है,